नमस्कार, मैं गिरीश शर्मा। हिमाचल प्रदेश चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को पराजित करने में सफलता प्राप्त की है। क्या कर्नाटक में भी कांग्रेस भाजपा को हराने में कामयाब होगी? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि गोदी मीडिया, जो अपने शुरुआती सर्वे में अधिकांशतः भाजपा को जिताने के पक्षधर रहता है, इस बार कर्नाटक में वह कांग्रेस को बढ़त दिखा रहा है, जिससे राजनीतिक गलियारे या आम जनता में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि जब गोदी मीडिया कर्नाटक में कांग्रेस को बढ़त दिला रहा है तो निश्चित ही भाजपा चुनाव हार रही है। कर्नाटक में कौन जीतेगा चुनाव, इसका फैसला तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन शुरुआती आकलन में आम जनता के बीच यही संदेश जा रहा है कि कर्नाटक में भाजपा की हालत खराब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जरूर चुनाव के दौरान अपने ऊपर बोली गई गालियों का हिसाब जनता को बताया। इसके अलावा बजरंगबली को बजरंग दल के साथ जोड़कर भी जनता को भावनात्मक मुद्दे पर अपने पक्ष में करने की कोशिश की। इसके अलावा केरला स्टोरी का भी उल्लेख करके कहीं ना कहीं इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम का रंग देने का प्रयास किया है। यह कोशिश जमीनी स्तर पर कितनी कामयाब होगी, यह तो चुनाव परिणाम में ही पता लगेगा। अगर भाजपा चुनाव जीतती है तो निश्चित ही कहा जा सकता है कि भाजपा के अंतिम समय पे जो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला गया वह कामयाब रहा, जिससे यह संदेश तो जा ही सकता है कि जनता को अपनी समस्याओं से ज़्यादा भावनात्मक मुद्दों पर लगाव है, जिसके चलते कर्नाटक चुनाव, जो गोदी मीडिया के हिसाब से कांग्रेस के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा था, वह अंतिम समय पर भाजपा के पक्ष में हिंदू मुस्लिम के चलते चला गया है। क्योंकि कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव भी होने वाले हैं। इस काऊ बेल्ट में हिंदू मुस्लिम की राजनीति की मजबूत पकड़ है। अगर कर्नाटक में हिंदू मुस्लिम की राजनीति फेल हो गई तो हो सकता है कि आने वाले समय पे यहाँ की जनता भी स्थानीय मुद्दों या स्थानीय समस्याओं पर ध्यान दे और इन धार्मिक मुद्दों को किनारे कर दे, क्योंकि इसके पूर्व यही कोशिश भाजपा ने बंगाल में भी की थी, लेकिन वहाँ पर वह पूरी तरह असफल साबित हुई और भाजपा सत्ता से दूर रही। कर्नाटक चुनाव इसलिए कह सकते हैं कि कई मामलों में महत्वपूर्ण है, और अगर कहीं कांग्रेस चुनाव जीतने में कामयाब हो गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उनके दल के लोग जो गांधी परिवार पर देश बेचने का आरोप लगा रहे हैं, उस पर भी सवाल गहराने लगेगा, क्योंकि 9 साल सत्ता होने के बाद भी देश बेचने के मामले पर अभी भी मोदी सरकार ने किसी भी गांधी परिवार के सदस्य को जेल नहीं भेजा है, जिससे आम जनता में यही संदेश जाता दिखाई दे रहा है कि यह आरोप निराधार है। यह सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ही भाजपा उपयोग करती है।